सॉल्व करना जिसमें हमें निकालना है इंटीग्रेशन की वैल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 2z डिवाइडेड बाय z प्लस 1 टू दी पावर 4 dz। ये इंटीग्रेशन हमें अलोंग अ सिंपल क्लोज्ड कर्व c निकालना है। c यहाँ पर हमें दिया है सर्कल जिसका इक्वेशन है मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू 3। दैट मीन्स कि ये क्या आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको कॉम्प्लेक्स प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन आप एक्स वाई एक्सिस ले लीजिए। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स स्पेस जिसमें हमें बताया है कि हमारे सर्कल की इक्वेशन है मॉड जेड इज इक्वल्स टू 3। मॉड जेड इक्वल्स टू 3 का मीनिंग क्या है, यहाँ पर हमारा रेडियस कितना है 0,0 ओरिजिन एंड सॉरी दिस इज आवर सेंटर। ठीक है, सेंटर है 0,0 एंड रेडियस है हमारा 3 यूनिट्स। तो इसको ड्रॉ करने के लिए ये हमारा सेंटर हो जाएगा और 3 यूनिट आपको रेडियस लेना है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 यूनिट और ये आप ड्रॉ कर लीजिए। दिस इज अवर सर्कल और ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज मॉड जेड इज इक्वल्स टू 3 एंड हमने इसको ड्रॉ किया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब हमें निकालनी है इसकी वैल्यू, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू इस कर्व के अलोंग। तो हम यूज करेंगे डेरिवेटिव का फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शन का फॉर्मूला जो कि क्या है सो हम यूज कर रहे हैं कॉसीज इंटीग्रल डेरिवेटिव फॉर्मूला। ठीक है, इसका यूज करके हम करेंगे इसको सॉल्व। तो अभी हमने इसके पहले ही फॉर्मूला पढ़ा है, जिसने नहीं देखा है वो वीडियो पर ज़रूर देखिएगा। उसमें हमने पढ़ा है कि ये जो एफ एन जेड नॉट है दिस इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन 2πi इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व सी एंड एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर n प्लस 1 dz। और ये ट्रू होता है फॉर एनी n एक्सेप्ट 0, एनी नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 0। सो ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है इसी का यूज़ करेंगे यहाँ पर इसको निकालने के लिए। आप ये टर्म और ये टर्म कंपेयर करिए, हमें यही फाइंड करना है। जहाँ पर आप देखेंगे कि एफ जेड क्या है हमारा e टू दी पावर 2z। जब आप कंपेयर करेंगे इसको इससे तो आपको पता चल रहा है कि एफ जेड है e टू दी पावर 2z और z नॉट की वैल्यू कितनी है -1। ठीक है, और n कितना है हमारा यहाँ पर 3, क्योंकि यहाँ 4 है, हमें यहाँ n प्लस 1 लिखना है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 + 1 3। सो ये हमें वैल्यूज़ पता चली। लेकिन जब हम ये फॉर्मूला कब अप्लाई कर सकते हैं, जब हमारा फंक्शन एनालिटिक हो, किसमें, सिंपल क्लोज्ड कर्व C में। तो हमारा सिंपल क्लोज कर्व ये है, इसमें हमारा फंक्शन जो है वो है e टू दी पावर 2z। ये तो आप जान ही रहे हैं कि e टू दी पावर 2z इसमें एनालिटिक है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो इस वाली कर्व के अंदर भी और कर्व के बाउंड्री पे भी क्या है, एनालिटिक है। तो हम ये थ्योरम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सो हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आप देखिए इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर n प्लस 1 dz। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है इस फॉर्मूले से, दिस इज 2πi अपॉन n फैक्टोरियल एफ एन जेड नॉट। सो हमें यही निकालना है। ये कैसे निकालेंगे आप देखिए, 2πi तो ठीक है, n की जगह हम 3 लिख देंगे। अब हमें सिर्फ यहाँ निकालना है f3z0। मतलब कि हमें क्या चाहिए, मैं यहाँ लिखती हूँ, हमें निकालना है ये e टू दी पावर 2z अपॉन z प्लस 1 पावर 4 dz। सो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2πi अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड f3z0 की जगह पर -1। तो आपको एफ जेड जो है हमारा e टू दी पावर 2z इसको 3 बार डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि हमें f3 की वैल्यू चाहिए। तो हम 3 बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। फर्स्ट टाइम करेंगे तो e टू दी पावर 2z 2 आ जाएगा। सेकेंड टाइम करेंगे तो e टू दी पावर 2z और एक बार 2 की पावर बढ़ जाएगी। थर्ड टाइम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा e टू दी पावर 2z 2 की पावर 3। तो ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे 2πi और ये 6 होता है, यहाँ रख देंगे 2 टू दी पावर 3 e टू दी पावर 2z। अब आप इसको देखिए, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 2 टू दी पावर 3 मीन्स 8। तो 8 आ गया πi अपॉन 3 e टू दी पावर 2z। सो ये हमारी वैल्यू आ गई इंटीग्रेशन की। ठीक है, सो इस तरह से हमें निकालना था इंटीग्रेशन। सो हमारा आंसर आ गया है यहाँ पर e टू दी 8πi अपॉन 3 e टू दी पावर 2z। आपको बस एक काम करना है, यहाँ पर जो वैल्यू है
वो कितनी है -1। इसका मतलब कि z की जगह पर आपको क्या रखना है, -1 वैल्यू रखना है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, क्योंकि ये तो आपका f''z है, मतलब f3z है, कितना 2⁻³ e⁻²z। जब आप वैल्यू रख देंगे यहाँ पर -1 तो ये हो जाएगा 2⁻³ e⁻²। तो ये वैल्यू आप यहाँ रख देंगे तो हमें आंसर क्या मिल रहा है, 8πi/3